दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए DFCCIL न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि कैसे आप लास्ट डेट एक्सटेंडेड के साथ में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और साथ ही साथ फॉर्म फिल करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय आपको अपनी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सीटी कैसे प्रिपरेंस करनी है, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सभी प्रॉब्लम के हल सहित हम आपको ये वीडियो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर के लिए 642 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑल ओवर इंडिया से और मेल फीमेल के द्वारा आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं DFCCIL न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से DFCCIL का फॉर्म फिल कर सकते हो। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय DFCCIL की ओर से MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर 642 वैकेंसीज निकली थी। सबसे अधिक वैकेंसीज MTS के लिए 464, एग्जीक्यूटिव के लिए 175 है, जूनियर मैनेजर के लिए केवल 3 वैकेंसी निकली हुई है। बात अगर डेट की जाए तो इसकी लास्ट डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। जो सबसे पहले इसकी लास्ट डेट 16 फरवरी थी, उसको बढ़ाकर 23 फरवरी कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 22 मार्च 2025 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लगभग एक महीने के यहाँ पर इसकी डेट बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट एक महीना के लगभग यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब आप 22 मार्च 2025 तक बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई टेक्निकल इश्यू आपके सामने आ रहा है तो आप यहाँ पर 1 या 2 दिन रुक सकते हो और बाद में अप्लाई कर सकते हो। लंबा टाइम पीरियड यहाँ पर आपको लास्ट डेट से रिलेटेड दे दिया गया है। इसी तरह से करेक्शन जो 23 से 27 फरवरी की डेट थी, उसको भी 31 मार्च से 4 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। और एग्जाम की डेट भी दोस्तों यहाँ पर चेंज कर दी गई है। अब आप अपनी तैयारी एग्जाम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम था वो अप्रैल 2025 में होना था, उसको जुलाई 2025 में कर दिया गया है। स्टेज सेकंड एग्जाम जो अगस्त 2025 में होना था, उसको भी नवंबर 2025 में कर दिया गया है। और अगस्त 2025 में जो PT टेस्ट होना था, उसको भी जनवरी या फरवरी नेक्स्ट ईयर 2026 में कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आप एग्जाम से 5 या 7 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो जब रिलीज होगा। सैलरी की बात की जाए तो MTS के लिए 16,000 से 45,000 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 30,000 से 1,20,000 है, जूनियर मैनेजर के लिए 50,000 से 1,60,000 रुपए सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं पास प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप या ITI सर्टिफिकेट 60% अंकों के साथ में आप MTS पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैनेजर के लिए CA या CMA सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 33 वर्ष है। एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। फीस ऑल अदर पोस्ट, इसमें UR जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए है, और जो MTS की पोस्ट है उसके लिए UR OBC WS के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC ST PH को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना आवेदन शुल्क जमा किए हुए आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, PT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो।
dfccil.com पोर्टल से। बात अगर यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन की जाए तो इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में अगर लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका न्यू लास्ट डेट एक्सटेंडेड का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो 23 फरवरी लास्ट डेट की गई थी उसको अब 22 मार्च 2025 कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेट की पूरी टेबल भी दे दी गई है। आप यहाँ से डेट की पूरी टेबल चेकआउट कर सकते हो। इसमें लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। करेक्शन की डेट बढ़ा दी गई है, एग्जाम की भी यहाँ पर डेट आपकी बढ़ा दी गई है, तो आप इस टेबल से जानकारी चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से जो पिछली लास्ट डेट का नोटिफिकेशन था वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जो 16 से 23 फरवरी लास्ट डेट की गई थी। उसके बाद में नोटिफिकेशन लिंक पर आप क्लिक करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो अप्लाई का लिंक दिया गया है, साथ ही साथ हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है, साथ ही एमटीएस की जानकारी दे दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर डिटेल में आपको सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको सभी पीडीएफ में दे दिए गए हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पोर्टल पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लास्ट डेट 22 मार्च 2025 तक कर दी गई है। और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन की टैब पर क्लिक कर सकते हो। लॉगिन की टैब यहाँ पर भी दी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, इसके सामने क्लिक हेयर के यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके भी आप लॉगिन करते हुए अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर सकते हो। इस लिंक पर या फिर इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लॉगिन का ये सेक्शन है। यहाँ से आप यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन कर सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आपने पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हो टू रजिस्टर, इसके सामने क्लिक हेयर का लिंक दिया गया है, या फिर ऊपर ही रजिस्टर की टैब दी गई है। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। हम यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। और उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर आई एग्री चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है। वो लॉगिन आईडी, पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपको एक बार फिर से गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है।
अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस डिटेल को भरने के बाद अब आपको अपनी टैग सिटी की प्रेफरेंसेस यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टैग सीबीटी होगा उसके लिए आपको अपनी टैग सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टैग सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आप उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, फिर आप सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करके 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सिटी जो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है डिसेबिलिटी। अगर है तो आप यहां पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहां पर आप अपने PWBD की डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी आपको इसके लिए किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू, डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें, परसेंटेज सिलेक्ट करें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप यहां पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप अपनी EX सर्विसमैन की कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि कब आपने ज्वाइन किया था, कब आप जॉब छोड़ चुके हो, टोटल सर्विस पीरियड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर एम्प्लॉय नंबर अपना दें, ज्वाइनिंग डेट दें, कब आपने ज्वाइन किया था, टोटल सर्विस यहाँ पर आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 16/2/2025 से। और अगर आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहां पर प्रोवाइड करानी है। आप सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहां पर आप इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंट एड्रेस, यहां पर इसमें यस के इस बटन पर क्लिक कर दे, रेडियो बटन पर। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहां पर हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपने यहां पर ACT अप्रेंटिसशिप का 1 साल का डिप्लोमा भी किया होना चाहिए, या फिर आपने यहां पर ITI पास की हो NCVT या फिर SCVT से और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो यहां पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आप सबसे पहले दें अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर किस ईयर में आपने पास आउट की है वो ईयर आप यहां पर सेलेक्ट करें। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम दें। उसके बाद यहां पर आप सेलेक्ट करें कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स थे तो यहां पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहां पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपने 1 साल का कंप्लीटेड किया हुआ है ACT अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा, या फिर आपने 1 साल की ITI की है। यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर उसकी डिटेल दें। यहां पर आप ड्यूरेशन सिलेक्ट करें, आपने ये कितने साल का डिप्लोमा किया है, 1 साल। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट की है, फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें,
किससे आपने ये अपना डिप्लोमा या फिर कोर्स कंप्लीट किया है, फिर आपने कब पास आउट किया है, वो डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आप बताएं आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है। परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज सिलेक्ट करें। फिर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें और डेट सेलेक्ट करें जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था, और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और इस तरह से अपनी डिटेल फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसके सामने क्लिक हेयर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर आपको ड्रॉप फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। यहां पर आपको सभी डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दी गई है, जैसे कि सिग्नेचर यहां पर आपके 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने जाकर क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर ड्रॉप फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके उन्हें यहां पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने के बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहां पर अगर आप अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और एमटीएस से अलग बाकी की 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की, तो आपको 1000 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और यहां पर अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आपको फीस रिक्वायर्ड है तो यहां पर आप अपना फीस पेमेंट कर दें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को 1 बाय 1 करके रीड करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है। फिर आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहां पर अब आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एग्री करना है। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी फीस जमा करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। तो दोस्तों, ऐसे आप DFCCIL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एमटीएस, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।